हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम के जी के ट्रिक। आज हम एम टी एस के सुपर 30 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन है इसका सही आंसर। किसी तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वह काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह सर्वप्रथम ऋषि कनाद नामक वैज्ञानिक ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। दो या दो से अधिक तत्व के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यौगिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो वारेनियस नामक वैज्ञानिक ने यह कहा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है 21 जून को दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न किए गए? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में संपन्न कराया गया था। 1952 इसका सही आंसर। भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1887 में है। 1887 में इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो है विषाणु कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है? तो शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है? त्रिकबिंदु। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह सर्वप्रथम जो है डेवी डेवी नामक वैज्ञानिक ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। संविधान के किस भाग में
मूल कर्तव्यों के अध्ययन को जोड़ा गया है? सो संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्ययन को जोड़ा गया है? भाग 4 का को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज नालिका का प्रयोग जो है एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। किसी ठोस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी ठोस का अनुभार जो है उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री जो थे अमर्त्य सेन थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो उत्तर भारतीय नृत्य जो है कथक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। पेंटागन किस देश में स्थित है? तो पेंटागन जो है किस देश में है? अमेरिका में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? बैंगनी। बैंगनी जो है सबसे अधिक विचलित होता है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।